Hello students, now we start the next topic, that is meter bridge. Meter bridge is based on the principle of Wheatstone bridge and it is also used to determine the value of unknown resistance. अब मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसा डिवाइस दिखता है, कैसे इसकी हेल्प से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस की, इसको हम लोग देखते हैं आगे। जो मीटर ब्रिज होता है जनरली एक वुडन बोर्ड के ऊपर बेस्ड होता है। वुडन बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 1 मीटर लॉन्ग वायर दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर कॉपर की स्ट्रिप्स है। इन कॉपर की स्ट्रिप्स के बीच में 2 गैप्स हैं, एक गैप में हम लोग नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस। ये जो वायर होता है 1 मीटर लॉन्ग, ये मैग्नीन का बना होता है या नाइक्रोम का बना होता है। इस वायर के जस्ट नीचे एक मीटर स्केल है, आपको वुडन दिख रहा होगा, वो मीटर स्केल है। मीटर स्केल की हेल्प से हम लोग रीडिंग मेजर कर देते हैं। आप यहाँ पर जो कॉपर स्ट्रिप्स देख रहे हैं, 2 कॉपर स्ट्रिप्स तो 90 डिग्री पर बैंड है और एक सीधी स्ट्रिप है। जो बीच में स्ट्रिप है इसको बोलते हैं मिडवे स्ट्रिप। जो 2 गैप बन रहे हैं, एक में हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, एक में नॉन रेजिस्टेंस। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब नॉन रेजिस्टेंस। अब G1 गैप में हम लोगों ने अननोन रेजिस्टेंस किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। G2 गैप में हम लोगों ने नॉन रेजिस्टेंस, नॉन मतलब जिसकी वैल्यू को हम लोगों को पता हो। अब जो मिडवे स्ट्रिप है इसमें एक पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी से हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से हम लोगों ने कनेक्ट की हुई है जॉकी। जॉकी हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर में भी देखी थी, एक मेटलिक स्ट्रिप होती है, उसकी नाइफ एज होती है नीचे की तरफ, और ऊपर हम लोग कनेक्शन स्टेब्लिश कर देते हैं। इस जॉकी को हम लोग रब करते हैं किसके ऊपर, वायर के ऊपर। वायर के ऊपर रब कब तक करना है, जब तक कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दे देता। और जिस केस में जब हम लोग जॉकी को रब करेंगे वायर के ऊपर और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा या नल डिफ्लेक्शन देगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। और बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन हम लोगों ने देखी थी व्हीटस्टोन ब्रिज पर। जिन लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज का वीडियो नहीं देखा है, एक बार प्लीज़ आप लोग देखें। उसमें लास्ट में आंसर क्या आया था, R2/R1 इक्वल्स टू R4/R3। मीन्स जो गैल्वेनोमीटर आर्म थी उसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो दोनों रेजिस्टेंस थे उनका रेशियो, और जो राइट हैंड साइड पर जो दोनों रेजिस्टेंस थे उनका रेशियो आपस में क्या था, इक्वल था। यहाँ पर ये जो बी डी है, या जो आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे A B C, और जहाँ पर जॉकी रखी हुई है मान लेते हैं उस पॉइंट को D, तो बी डी क्या हो गया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर आर्म हो गया। वहाँ पर भी व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था, बी डी गैल्वेनोमीटर आर्म। और यहाँ पर भी AC के अक्रॉस हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, और जिसके अक्रॉस हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं सोर्स आर्म या बैटरी आर्म। सेम व्हीटस्टोन ब्रिज में भी AC बैटरी आर्म थी, मीटर ब्रिज में भी AC बैटरी आर्म है। BD वहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर आर्म थी, BD यहाँ पर भी क्या है, गैल्वेनोमीटर आर्म है। तो BD की अगर हम लोग LHS साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, P, और जो मान लें नल डिफ्लेक्शन, इस साइड जो नल डिफ्लेक्शन मिला वो लेंथ L1 पर मिला, तो क्या हो जाएगा, P अपॉन में ये जो L1 पार्ट है इसका रेजिस्टेंस। RHS साइड देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, Q, और नीचे मान लें लेंथ कितनी है, L2, तो Q अपॉन में L2 का रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज भी का प्रिंसिपल भी यही था। वहाँ पर भी क्या था, R2/R1 इक्वल्स टू R4/R3। LHS साइड और RHS साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल आ रहा था, तो सेम यहाँ पर भी वही होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे, जॉकी को रब करना है। जॉकी को रब कब तक करना है, जब तक गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो नहीं कर देता। ये सर्किट डायग्राम बन गया हम लोगों का। BD के अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, तो BD को क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर आर्म। AC के अक्रॉस हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन सेल एक टाइप की बैटरी है की है यहाँ पर, तो AC को क्या बोलेंगे हम लोग, बैटरी आर्म। AC बैटरी आर्म हो गया, BD गैल्वेनोमीटर आर्म। जॉकी को वायर के ऊपर रब करना है, कब तक रब करना है, जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं देता। जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, उसने जीरो डिफ्लेक्शन दिया, मान लिया पॉइंट J पर नल डिफ्लेक्शन मिला, तो A से J का लेंथ कितनी है, L1, और J से C की लेंथ कितनी है, L2। हमने क्या देखा, A से J की लेंथ L1, J से C की लेंथ क्या है, L2। वायर कितने का है, 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप AJ को L1 मानोगे, टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो जो L2 है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100 माइनस L1, क्योंकि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर, AJ L1 है, तो JC क्या हो जाएगा, 100 माइनस L1। तो ये पूरा सर्किट डायग्राम देख लिया हम लोगों ने। सर्किट डायग्राम में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक वुडन बोर्ड लिया, वुडन बोर्ड के ऊपर हम लोगों ने 1 मीटर का वायर लिया। 1 मीटर का जो वायर है ये 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में फिक्स्ड है। ये जो 2 कॉपर स्ट्रिप्स है बैंड है 90 डिग्री पर, एक मिडवे स्ट्रिप है, मिडवे स्ट्रिप के कारण 2 गैप्स बन रहे हैं, G1 G2। एक गैप में हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जैसे G1 में, G2 में हम लोगों ने नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। पॉइंट B जो मिडवे स्ट्रिप है उससे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जॉकी।
एसी के बीच में हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक से बोल सकते हैं, बैटरी के साथ की कनेक्ट करी हुई है। बीडी के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो बीडी को बोलेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म। एसी के अक्रॉस बैटरी, तो एसी को क्या बोलेंगे, बैटरी आर्म। एसी बैटरी आर्म हो गई, बीडी गैल्वेनोमीटर आर्म। जॉकी को रब करना है वायर के ऊपर कब तक, जब तक कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो नहीं कर देता। मान लिया जे पर नल डिफ्लेक्शन मिला, जे की जो लेंथ है ए से वो मान लिया L1 और जे से सी की लेंथ क्या है L2। L2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस L1 भी। तो हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से देखा था, गैल्वेनोमीटर आर्म के LHS के साइड रेजिस्टेंस का रेशियो RHS साइड्स के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल रहेगा। अभी तो आप लोग डायग्राम का देख लें, कंस्ट्रक्शन देख लिया हम लोगों ने इसका। आगे देखते हैं आपको लिखना क्या है। ये आप लोगों की NCERT है, डायग्राम बना लेंगे आप लोग NCERT में से, सेम टू सेम डायग्राम बनाना है आपको। अब ये मीटर ब्रिज है, लिखना क्या क्या है आपको हम देख लें एक बार। इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेच्ड, टॉट एंड क्लैम्प्ड। सीधा स्ट्रेच्ड है और क्लैम्प मतलब लगा हुआ है किसके बीच में, बिटवीन टू थिक मेटेलिक स्ट्रिप्स बैंड एट राइट एंगल्स। आपको दिख रही है दोनों मेटेलिक स्ट्रिप्स किसके कैसी बैंड है, राइट एंगल्स पर। द मेटेलिक स्ट्रिप हैज़ टू गैप्स अक्रॉस विच रजिस्टर्स आर कैन बी कनेक्टेड। द एंड पॉइंट्स where the wire is clamped are connected to the cell through a key. One end of the galvanometer is connected to the metallic strip midway between the two gaps. The other end of the galvanometer is connected to a jockey. The jockey is essentially a metallic rod whose one end has a knife edge which can slide over the wire to make electrical connection. यहाँ पर R क्या है, R is an unknown resistance whose value we want to determine. It is connected across one of the gap. Across the other gap we connect a standard known resistance S. The jockey is connected to some point D on the wire, a distance L centimeter from end A. The jockey can be moved along the wire. The portion AD of the wire has resistance R centimeter into L. अब ये कैसे आया, हमने क्या मान लिया, जो AD पोर्शन है, अब डायग्राम में देखें, AD पोर्शन की लेंथ L मान लें हम लोग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, R सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस। फिर से हम लोग एग्जाम्पल लें, मान लिया एक वायर है 10 सेंटीमीटर का, उसमें 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है 2 ओम। 10 सेंटीमीटर का वायर है, उसका 1 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। किसी ने पूछा 5 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, 2 ओम का मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, मतलब 5 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम। वैसे ही हमने यहाँ मान लिया 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है R सेंटीमीटर, तो लेंथ L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आप क्या करोगे L इंटू क्या कर दोगे R सेंटीमीटर। सेम चीज़ हमने वही करी यहाँ पर भी, R सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का वायर है, तो लेंथ L का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R सेंटीमीटर इंटू L। और DC जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, वो क्या था, DC कितना है 100 माइनस L, तो DC का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R सेंटीमीटर। अब और क्या लिखोगे आप लोग, द 4 आर्म्स AB BC D एंड CD। AB में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है R, BC में S, DA का R सेंटीमीटर इंटू L, और CD का कितना हो गया R सेंटीमीटर इंटू 100 माइनस L। ऑब्वियसली फॉर्म अ व्हीटस्टोन ब्रिज विथ AC एज द बैटरी आर्म एंड BD द गैल्वेनोमीटर आर्म। If the jockey is moved along the wire, then there will be one position where the galvanometer will show no current। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। तो आप लोग सिर्फ यहीं तक लिखेंगे विल शो नो करंट, ठीक है। ऊपर से लेकर नो करंट तक आप लोगों को लिखना है। ऊपर हम लोग एक बार देख लें डायग्राम में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी क्या देखा था, जो गैल्वेनोमीटर आर्म होती है उसके RHS साइड जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका रेशियो, और जो LHS साइड होते हैं उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब LHS साइड देखें तो रेजिस्टेंस कितना है, ऊपर R है और नीचे कितना होगा, लेंथ L1 है, और 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है R सेंटीमीटर, तो नीचे वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R सेंटीमीटर इंटू L1। तो रेशियो क्या मिल गया, R अपॉन में R सेंटीमीटर इंटू L1। अब RHS साइड देख लें, ऊपर रेजिस्टेंस कितना है S, नीचे रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ कितनी 100 माइनस L1, और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 100 माइनस L1 इंटू R सेंटीमीटर। तो रेशियो क्या बन जाएगा S अपॉन 100 माइनस L1 इंटू R सेंटीमीटर। RHS साइड का रेशियो LHS साइड का रेशियो R अपॉन में L1 इंटू R सेंटीमीटर, RHS साइड का रेशियो S अपॉन में 100 माइनस L1 इंटू R सेंटीमीटर। इसको आप लोग देख लें, इसे NCERT से डायग्राम बना लेंगे आप लोग, थ्योरी लिख लेंगे, उसके बाद जहाँ तक थ्योरी लिखने का बोला था वहाँ तक थ्योरी लिखेंगे। उसके बाद आप ये लिखेंगे द बैलेंस कंडीशन गिव्स, मैंने आपको बताया था LHS साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो RHS साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। LHS में क्या मिला था आपको, R अपॉन में R सेंटीमीटर इंटू L1, इधर क्या मिला था आपको RHS साइड S अपॉन में 100 माइनस L1 इंटू R सेंटीमीटर। R सेंटीमीटर से R सेंटीमीटर कैंसिल। अब अगर इक्वेशन को आप S के फॉर्म में जमाओगे तो क्या मिल जाएगा 100 माइनस L1 इंटू
अपॉन में L1 इंटू आर इक्वल्स टू एस। अगर एस अननोन रेजिस्टेंस होता तो ये इक्वेशन मिलती, बट अननोन रेजिस्टेंस क्या है आर, तो आर के फॉर्म में अगर जमा लेंगे तो क्या मिल जाएगी इक्वेशन एस इंटू L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब L1 आप लोग मेजर कर लोगे मीटर स्केल की हेल्प से, जो वायर लगा होता है मैग्नीन का उसके नीचे एक मीटर स्केल होती है जिससे हम लोग रीडिंग मेजर करते हैं। तो L1 मेजर कर लिया, एस तो क्या है नॉन रेजिस्टेंस, जब इनकी वैल्यू पुट कर दोगे आप तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन के बाद क्या लिखना है आपको, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एस एंड L1 वी गेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मीटर ब्रिज, उसमें थ्योरी क्या लिखना है, ये छोटा सा डेरिवेशन लिखना है, डायग्राम बनाना है आपको, सारी चीज़ें हो गई हम लोगों की।